हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मुदिता एंड यू आर ज्वाइनिंग मुदिता IAS वॉरियर। सो क्लास 10th कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे। अभी तक की जेनरिक वर्कशीट आप लोगों ने बहुत अच्छे से करी है। तो आज हम वर्कशीट 8 करेंगे और ये वर्कशीट आपकी 23 जुलाई की है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की कुछ बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का कंपैरिजन करने वाले हैं। सम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। और ये प्रॉपर्टीज़ आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, क्लास 8th में भी पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा सा ये आपका रिवीजन है। तो अब बेसिक प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टी की, तो सबसे पहले आता है लस्टर। लस्टर, अगर हम मेटल की बात करें, मेटल हैव शाइनिंग सरफेस। लस्टर का मतलब होता है कि आपके पास जो भी मेटल होगा उसकी सरफेस कैसी होती है, शाइनी होती है। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, जो मेटल्स होते हैं वो शाइनी सरफेस होता है। इसको हम, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं लस्टर। और जो नॉन मेटल होते हैं दे डू नॉट हैव शाइनिंग सरफेस। नॉन मेटल में आपका क्या हो गया, जैसे कि हो गया प्लास्टिक, वुड, ग्लास, ये हो गए नॉन मेटल। ओके, इसके बाद हार्डनेस की बात करें, दे आर जनरली हार्ड। मेटल्स आर जनरली हार्ड इन नेचर। जनरली मेटल कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। थोड़े एक्सेप्शन केस भी हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। नॉन मेटल दे आर जनरली सॉफ्ट। ये ज़्यादातर कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। स्टेट की बात करें, स्टेट मतलब स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो मेटल्स ज़्यादातर सॉलिड होते हैं, एग्जिस्ट एट सॉलिड स्टेट। एक्सेप्शन केस हर प्रॉपर्टी में आएगा। और नॉन मेटल ज़्यादातर कैसे होते हैं, सॉलिड और गैस फॉर्म में पाए जाते हैं। इसके बाद मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मेलिएबिलिटी का मतलब होता है मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। थिन शीट्स मतलब जब मेटल पे हम हैमर अप्लाई करते हैं तो उन्हें थिन शीट्स चादर में कन्वर्ट कर सकते हैं बिना उनके ब्रेक किए। और नॉन मेटल को ऐसा नहीं कर सकते, ये नॉन मेलिएबल होते हैं। इसी तरीके से डक्टिलिटी का मतलब होता है कि मेटल्स को हम, उनमें इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से हम उन्हें वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कॉपर की वायर बनाई जाती है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, डक्टिलिटी कहलाती है। नॉन मेटल जो हमारे होते हैं वो डक्टिलिटी नहीं शो करते, नॉन डक्टाइल होते हैं। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर का मतलब मेटल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। इफ़ यू हैव अ वायर तो दे आर एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये एटम्स में यहाँ पे चार्ज को फ्लो करवा पाएगा। कौन, मेटल। ओके, नॉन मेटल की अगर बात करें तो दे आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर है, जब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 12 क्लास 10 में, तो वहाँ पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। और अगर आपको ये चैप्टर 12 समझना है तो इसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, वहाँ से जाके चैप्टर को देख सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इन वन शॉर्ट वीडियो, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी है सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है मेटल प्रोड्यूसर साउंड। वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब भी स्ट्राइक करते हैं किसी सरफेस से। जैसे कि बेल हो गई, जो घंटी होती है, घंटी बजाते हैं, या कॉइन हो गया, जब वो किसी सरफेस पर टकराएगा तो उसमें खन की आवाज़ होगी, जिस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, सोनोरस। और नॉन मेटल हमारे ये शो नहीं करते, नॉन सोनोरस होते हैं। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चंस दे रखे हैं और थोड़ा सा नोट में आपको एक्सेप्शन केस दे रखा है। एक्सेप्शन मतलब जो प्रॉपर्टी बताई हमने उसके उलट क्या होता है। जैसे मरकरी लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, जो मरकरी है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड, तो ये एक्सेप्शन केस है। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये हमारा क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है। मेटल हमने बोला कि गुड कंडक्टर होते हैं, नॉन मेटल है लेकिन फिर भी क्या करता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, क्या है, ग्रेफाइट। ये एक्सेप्शन केस है। अब क्वेश्चन पूछा है आपसे, 3 मेटल बताने हैं जो आप अपने आसपास देखते हो क्वेश्चन फर्स्ट में। सेकंड में गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे नॉन मेटल की प्रॉपर्टी लिखनी है। फोर्थ में मेलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी, एंड फिफ्थ में सोनोरस बताना है कौन होता है, मेटल या नॉन मेटल। तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है नेम एनी 3 मेटल दैट आवर सराउंडिंग। सराउंडिंग आपके कौन कौन से होते हैं, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, ठीक है, ये आपके आसपास मिल जाएंगे। आयरन आप देख लोगे, लोहे का कहीं ना कहीं, कॉपर की वायर्स होती है, एल्युमिनियम देख लोगे। इसके अलावा गोल्ड और सिल्वर भी आप लोग आसपास देख सकते हैं। तो इसमें से जो भी आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अ मटेरियल दैट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू। वो मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से पास करने देता है वो गुड कंडक्टर होता है। और मेटल जनरली गुड कंडक्टर होते हैं, स्पेशली सिल्वर, गोल्ड, ओके, हमारे ज़्यादा गुड कंडक्टर होते हैं। उसके बाद कॉपर।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड होता है स्टेट एनी 3 प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल की 3 प्रॉपर्टीज बतानी है, तो 3 प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल आर पुअर इलेक्ट्रिक कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने देते, इसीलिए जो देखिए वायर के ऊपर प्लास्टिक कोटिंग की जाती है ना, प्लास्टिक जिसे आप टच करोगे तो आपको करंट नहीं लगेगा वायर्स को, तो वो क्यों, क्योंकि ये पुअर इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। पुअर थर्मल, थर्मल कंडक्टर का मतलब कि हीट को बहुत स्लो पास करने देंगे। देखिए आपके पास कोई प्लास्टिक का चीज़ है, यहाँ से ये हीट होना स्टार्ट हुआ, आपने यहाँ पे पकड़ रखा है, तो ये इसकी हीट बहुत धीरे ट्रेवल करेगी। वहीं आप लोहे का चिमटा पकड़ो, ठीक है, मेटल का चिमटा पकड़ो जिससे रोटी सेकते हैं ना, उसको पकड़ो, अगर उसको यहाँ पे लगा रखा है आपने बहुत देर तक, गर्म हो गए तो बहुत जल्दी से आप देखोगे आपके हाथ भी जल जाएगा, यहाँ तक हीट ट्रेवल करके पहुंच जाएगी, ठीक है, इसे बोलते हैं थर्मल कंडक्शन। गेन इलेक्ट्रॉन ईजिली, तो हमारे जो नॉन मेटल है वो पुअर थर्मल कंडक्टर हैं, इलेक्ट्रॉन को इजीली गेन कर लेते हैं। क्यों, देखिए जैसे ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है, तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये बहुत जल्दी, सॉरी, इनके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, ओके, अपनी वैलेंसी को फुल करने के लिए। डल, नॉट मेटली शाइनी ऑल्दो दे मे बी कलरफुल, तो ये मेटलिक शाइनी नहीं होते, इसलिए ये ज्यादातर कैसे होते हैं, कलरफुल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है मेलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी, बहुत बार इस चीज को पढ़ सकते हैं। मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, इस प्रॉपर्टी को मेलिएबिलिटी बोलते हैं, वायर्स में कन्वर्ट करने को डक्टिलिटी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। पूछा है कि इनमें से कौन सोनोरस होता है, मेटल या नॉन मेटल, तो मेटल हमारा सोनोरस होता है। मेटल प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस, जब भी हार्ड सरफेस पे स्ट्राइक करेगा तो क्या प्रोड्यूस करता है, साउंड, जैसे कि बेल हो गई, घंटी स्कूल में बजती है ना, वो भी मंदिर में घंटी बजती है, तो वो क्या है, सोनोरस का एग्जाम्पल है, वो मेटल का बना होता है। सो यहाँ पे कंप्लीट होती है हमारी वर्कशीट। आपको मेटल की कोई 2 प्रॉपर्टी लिखनी है, मेटल की कोई 2 प्रॉपर्टी कमेंट सेशन में लिखनी है। लास्ट वर्कशीट में कैल्शियम का मैंने पूछा था कि क्या सिंबल है, बहुत सारे स्टूडेंट उसका ClCu भी बोल रहे थे, तो गाइज एक बार देख लिया करो, जिन्होंने Ca बोला था वो ठीक है, 2 प्रॉपर्टी बता दो मेटल की कमेंट सेशन में।